Why did you started sharing your knowledge? मैं थोड़ा सा उस टाइम पे घबरा रहा था कि कैसे लगेगा, क्योंकि मैंने कभी टॉकिंग वीडियोस नहीं बनाई थी, टीचिंग वीडियोस नहीं बनाई थी। तो क्या लोग मुझे ऐसे मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, एक होता है ना दिमाग में, आपने कोई चीज़ नहीं की और वो चीज़ आप करने जा रहे हो। तो वो चीज़ थोड़ा सा वहाँ से मोटिवेशन मिला, पुश मिला, फिर 2-3 वीडियो डाल दी तो फिर तो वो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है धीरे धीरे। What were your biggest challenges? चैलेंज ये था कि कुछ पता नहीं होने की वजह से ये होता था कि पता ही नहीं है तो करेंगे, नॉलेज नहीं था, तो सही चीज़ें नहीं है कि कितना मार्जिन रखना चाहिए, कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें नहीं बताती। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आया था, हर किसी बिजनेस के लिए आया था, वो था कोविड। क्योंकि उस टाइम पे मैंने काफ़ी मेहनत की थी कोविड से जस्ट पहले और काफ़ी अच्छा मेरा बिजनेस चल भी रहा था, बट सडनली कोविड आया तो हमारा बिजनेस पूरा ही बंद हो गया। Hi Sumit. Hi. हेलो सर। Hi. Thank you. So welcome to e-commerce talks with Webby. थैंक यू। So my name is Abhishek, and today we are here, and thank you for being here with us. Uh, Before we start, why don't you introduce yourself? श्योर श्योर सर। बेसिकली जैसा कि हमारी बात हुई थी, हाँ। मैंने ई कॉमर्स काफ़ी पहले टाइम से शुरू कर दिया था, इनफैक्ट 2018 से, हाँ। इन माय कॉलेज ओनली। तो उस टाइम पे आई एम डूइंग विद द इंस्टाग्राम, बट धीरे धीरे आई गॉट टू नो दम अबाउट द मार्केट प्लेसेस। तो फिर मैंने मार्केट प्लेस से स्टार्ट किया, मार्केट प्लेस से फिर कंटेंट क्रिएशन पे गए और अभी आई एम करेंटली रनिंग एन एजेंसी वेयर वी आर मैनेजिंग मोर देन 100 ब्रांड्स। Great. Thank you. So I'll have some notes here in this page. So in case I miss any questions, so I have some questions pre-decided here. Okay. So Sumit, for the person meeting first time, who is Sumit for him? Basically, Sumit, a person who is doing e-commerce business from last 8 years, हाँ. having a little bit of knowledge of e-commerce, not हाँ. lots of knowledge, but the main my aim is to tell people about the reality of e-commerce, what exactly e-commerce is. हाँ. It's not some quick rich thing. हाँ. It's a general business like any other हाँ. business. So मेरा एम वही है कि मैं लोगों को ई-कॉमर्स के बारे में सही नॉलेज दूँ ताकि उन्हें पता चले, और मेरा मेन मोटिव यही है, और एक अल्टीमेट गोल है कि एक बहुत बड़ी कंपनी बनानी है ई-कॉमर्स से रिलेटेड। तो जब लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज होगे, तो उस नॉलेज का वो पर्सन क्या करेंगे? नॉलेज का बेसिकली अब दो तरीके से हो सकता है, एक होता है कि आप उससे सीखो और उसका कुछ नहीं करो, और एक होता है कि आप उससे सीख के कुछ करो। हाँ. तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं इस तरीके से सिखाऊं कि उसको किसी भी बंदा जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी एक पर्सन है, अगर मेरा वीडियो देखता है तो उसको नॉलेज भी मिले और उसमें वो मोटिवेशन भी आए कि वो इस चीज़ को स्टार्ट कर सकता है और एक ब्रांड क्रिएट कर सकता है ई कॉमर्स में। तो आजकल कई लोग ना मिस इन्फॉर्मेशन या मिस नॉलेज भी यूज करते हैं, तो आपकी नॉलेज का वो क्या करे? बेसिकली देखो, नॉलेज आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लेना चाहते हो। अब दो टाइप की नॉलेज होती है, एक होता है कि आपको एक बंदा रियलिटी बता रहा है, सच बता रहा है और कई हद तक आपको समझ में भी आती है, और एक होता है कि आपको एक बहुत बड़ी स्टोरी, बहुत बड़ा ड्रीम दिखाया जा रहा है कि कैसे आप रातों रात अमीर हो सकते हो, और आपको ये पता है कि वो गलत है, लेकिन आप उसके तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर कि वो किस चीज की तरफ जाना चाहता है। तो हमारा काम तो यही है कि हम सही चीजें बताएं, अब सामने वाले के ऊपर है कि वो क्या चूज करेक्ट। करता तो सुमित इज अ पर्सन जो कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन बताता है। है एग्जैक्टली और सही पिक्चर दिखा के उनके पैसे बनाता है, एग्जैक्टली बनवाने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बिफोर स्टार्टिंग इन ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले, आई मीन व्हाट वर यू डूइंग? ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले कंटेंट क्रिएशन से लाइक थोड़ा अपना बारे में और बताओ। बेसिकली एक पैशन था पहले इंजीनियरिंग का। हाँ. 8th में ही जब मैं था तो मुझे था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, क्योंकि हाँ. चीज़ें खोलना बहुत पसंद था। हाँ. तो उस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग था जिसमें हाँ. चीज़ें खोल सकते थे और थोड़ा बहुत हाँ. एक्सपेरिमेंटेशन था मशीन्स के चीजें साथ। खोल सकते थे या ये तोड़ सकते थे? तोड़ सकते थे अच्छा. बेसिकली। हाँ. तो उसके हिसाब से फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा किया, फिर इंजीनियरिंग की, फिर इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर तक लगा कि जॉब तो नहीं मिलने वाली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो बिजनेस किया जाए, और मेरे अब पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही है बिजनेस का। तो ई कॉमर्स बिजनेस उस टाइम पे बहुत नया नया आया था मेरे लिए। तो और मुझे ये एक, जहाँ से लोगों को बोलते हैं एक मोटिवेशन आता है किसी चीज़ के लिए कि आप घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो, और उसमें उस टाइम पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी था। तो वो एक था कि करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्केल कर सकते हो, और मैं उसी चीज़ में हूँ जब से मैंने उसको देखा है। कहीं दूसरी जगह मैंने ऐसा नहीं कि ये भी कर लेते वो भी कर लेते, ई कॉमर्स में ही तो हूँ आपने स्टार्टिंग से ई कॉमर्स में ही स्टार्टिंग से ई डोमेन कॉमर्स में? के पहले, और उसके बाद कुछ भी तो नहीं, पहले यही आपने चीज़। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया जैसे क्या नहीं, बारे में? कंटेंट क्रिएशन पहले स्टार्ट नहीं किया, पहले मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, विदाउट नॉलेज आप क्या बताओगे लोगों को, क्योंकि मैं इंटरटेनमेंट वीडियोस तो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले मुझे नॉलेज मिला, मैंने 3-4 साल वो चीज़ की, अलग अलग चीज़ें सीखी, और जब मुझे ऐसा लगा कि ये नॉलेज, जब उस टाइम पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम पे लोग उतना अवेयर नहीं थे इस चीज़ को लेके, तो मुझे लगा कि मुझे जो नॉलेज है, जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर मैं शेयर करूँ तो हो सकता है कि लोगों की हेल्प हो जाए। तो वहाँ से फिर मैंने, आई थिंक कोरोना के बाद से मैंने चालू किया था, कोविड के बाद से, तो फिर वहाँ से मैंने तो पहले कंटेंट अपना क्रिएशन स्टार्ट अपना किया। पहले अपने यू एक्चुअली हाँ, वेंट अपने अपना ई कॉमर्स स्टार्ट किया, राइट। उसमें क्या किया? उसमें पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम हाँ. से शुरू किया था, उस टाइम पे हाँ. मार्केट प्लेस उतना ज़्यादा चल नहीं रहे थे, हाँ. ठीक है, और अवेयरनेस नहीं थी बेसिकली।
तो इंस्टाग्राम से शुरू किया, वहाँ से फिर धीरे धीरे हम लोगों से मिला जो लोग सिमिलर चीज़ कर रहे हैं, फिर वहाँ से मार्केट प्लेस का आइडिया है, हाँ तो फिर मार्केट प्लेस के ऊपर शिफ्ट हुआ मैं। अच्छा ठीक है। तो जो ई कॉमर्स से स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया है, तो मतलब आपने क्या अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया वहाँ पे, क्या किया मतलब? उस टाइम पे एज सच ब्रांड वगैरह तो मुझे भी नहीं पता था कि हम्म ब्रांड होता क्या है, बिजनेस क्या होता है वही नहीं पता था। हम्म इतना पता था कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई यूनिक चीज डालते हो, कोई हम्म प्रोडक्ट डालते हो, तो बहुत सारे लोग अवेयर होते हैं और देखते हैं और हो सकता है कि वहां से परचेज भी कर ले। हम्म ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ट्राई किया था। मुंबई में बहुत सारे मार्केट है, हम्म आपको भी बताओ, क्रॉफर्ड मार्केट है, मनीष मार्केट है, दादर हम्म का मार्केट है। तो मैं ये 2-3 दिन हमने मार्केट थोड़ा बहुत घूमा और हमें लगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि ऑनलाइन बिक जाएंगे शायद से। हम्म तो हमने रैंडमली प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया हम्म, और 3-4 बिक भी गए। तो फिर वो एक हाँ मोटिवेशन भी आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ करना भी नहीं है। और अभी भी मुंबई में ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे ही सारा काम हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे सामने वाले का एड्रेस भेज दो, वो वहाँ पे शिपिंग करवा देगा। बेसिकली इसको हम ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं आजकल। हाँ तो वो 2018 में हमने की थी विद द ऑफलाइन मार्केट। ग्रेट। तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन आया था और वहाँ से वो चीज़ें करना स्टार्ट किया था फिर। हाँ, और आपने बताया आपका जैसे फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस का है, तो क्या सपोर्ट मिला या नहीं मिला? सपोर्ट इन द सेंस मैंने ऐसे सपोर्ट की कभी डिमांड नहीं हम्म की थी, क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा है कि खुद से करना है सब कुछ। हम्म कि भले ही छोटा करो बट खुद से करो तो वो अलग ही हाँ, फील आता है। बट एटलीस्ट होता ना, कई बार फैमिलीज होती हैं कुछ बैकग्राउंड बिजनेस, तो क्या मतलब दे एक्चुअली इंस्पायर्ड यू, मोटिवेट यू, या दे डिडंट, नहीं, यू बेसिकली फेल्ट? मोटिवेशन ऑब्वियसली देखो, बिजनेस फैमिली से होने का फायदा हाँ ये होता है ना कि आपने देखा है कि बिजनेस में हाँ कितना एफर्ट लगता है और रातों रात भी काम करना पड़ता है। हाँ तो आपको ये मोटिवेशन मिलता है और तो ये चीज पता होती है कि हम्म अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये चीज हम आपने देखी है हम्म कि इतना एफर्ट तो डालना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं होने वाला है। तो वो एक था कि वो एक प्लस पॉइंट था और लोग बताने वाले थे कि बिजनेस में ये चीजें हाँ करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। हाँ, उस फील्ड के नहीं थे, हाँ बट एक बेसिक चीजें भी आपको पता होती है तो आप थोड़े बच के रह सकते हो। हाँ, तो कमर पहले से कसर रखी थी आपने। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो आपको कंटेंट क्रिएशन और नॉलेज शेयर करने का कुछ कहाँ से मिला, लाइक व्हाई डिड यू स्टार्टेड शेयरिंग योर नॉलेज? कई लोग होते हैं जो मतलब होता है ना, शेयरिंग करते हुए कतराते हैं, तो आपने शेयर करना क्यों स्टार्ट किया, क्या कुछ मिला आपको उस करने के लिए? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो मैं वीडियोस है ना कॉलेज टाइम पे से ही बना रहा था, हम्म नॉट रिलेटेड टू ई कॉमर्स, हम्म बट रैंडम वीडियोस बना रहा था। हम्म और कोई एक नीश नहीं मिल रहा था, बट मेरे जो थोड़े बहुत पहचान वाले थे, कुछ हम्म फ्रेंड्स थे और मेरा भाई था, उसने मोटिवेट किया कि एक काम कर, ये चीज़ तू कर रहा है इतने टाइम से, हम्म तुझे नॉलेज हो गया थोड़ा बहुत एटलीस्ट, हम्म तो इसके रिलेटेड वीडियोस बना, हम्म ट्राई कर दे के। मैं थोड़ा सा उस टाइम पे घबरा रहा था कि कैसे लगेगा, क्योंकि मैंने कभी टॉकिंग वीडियोस नहीं बनाई थी, टीचिंग वीडियोस नहीं बनाई थी। तो क्या लोग मुझे ऐसे मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, एक होता है ना दिमाग में, आपने कोई चीज़ नहीं की और वो चीज़ आप हम्म, करने जा रहे हो, तो स्पेशली कंटेंट हाँ क्रिएशन। तो वो चीज़ थोड़ा सा वहाँ से मोटिवेशन मिला, पुश मिला, फिर 2-3 वीडियो डाल दी, हाँ तो फिर तो वो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है धीरे हाँ, धीरे। तो एल्डर ब्रदर से जिन्होंने बोला आपको? एल्डर ब्रदर। ग्रेट। तो आई थिंक यू हो टू हिम आल्सो। या ऑब्वियसली। ग्रेट। तो लेट्स रिवाइंड अ बिट, आपकी ई कॉमर्स जर्नी जब स्टार्ट हुई, तो कुछ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, या कहाँ से, जैसे आपने बोला आपने इंस्टाग्राम पे कुछ पुश किया, उसके बाद क्या किया, लाइक? इंस्टाग्राम पे जो मैंने किया था वो मैंने हाँ काफी लंबे टाइम तक किया। हाँ रीजन ये था कि जैसा कि मैंने बताया कि नॉलेज था नहीं उस टाइम पे, हाँ और मुझे मार्केट प्लेस के बारे में आई थिंक मुझे लगता है कोविड स्टार्ट होने से जस्ट पहले पता चला था, हाँ और फिर कोविड आ गया था, तो मार्केट प्लेस में कभी कुछ कर ही नहीं पाया। हम्म लेकिन फिर जब मार्केट प्लेस जब खत्म हो गया था कोविड, तो फिर मैंने फुल फ्लो में चालू किया था। हम्म बट उसके पहले इंस्टाग्राम पे ही काफी टाइम से मैं कर रहा था और वहीं से सारी चीजें चल रही थी। हम्म तो धीरे धीरे फिर मार्केट प्लेस पे शिफ्ट हुए, फिर वहां से सारा कुछ हुआ। अभी भी इंस्टाग्राम पे आप करते हैं? अभी भी इंस्टाग्राम पे मैं करता हूँ। हाँ, बट फोकस अभी कहाँ पे है? फोकस ब्रांड बिल्डिंग में है मार्केट प्लेस पे। ग्रेट। और कौन कौन से मार्केट प्लेस, कौन कौन से ब्रांड बिल्डिंग, क्या क्या? अभी फिलहाल मैं प्राइड किचन वेयर के नाम से सेल करता हूँ, किचन प्रोडक्ट्स हैं। और हम्म अभी मेजरली जो 2 मार्केट प्लेस में मैं फोकस कर रहा हूँ वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। हाँ ग्रेट। और अपने कुछ चैलेंजेस बताओ, व्हाट वर योर बिगेस्ट चैलेंजेस? बिगेस्ट चैलेंजेस क्या थे, एक तो अर्ली फेज के, हम्म। और अभी एट द मोमेंट क्या चैलेंजेस, थोड़ा सा चैलेंजेस कैसे कैसे चेंज हुए आपके? इनिशियली चैलेंज ये था कि कुछ पता नहीं होने की वजह से ये होता था कि पता ही नहीं है तो करे क्या। हाँ जैसे कि अभी, जैसे कि इंस्टाग्राम की आप बात की, हाँ फोटो डाल दिया, आप बैठे हैं कि ऑर्डर हम्म आएगा, हम्म और उस टाइम पे एक भी आता था तो खुश हो जाते थे। हम्म ठीक है, नॉलेज नहीं था तो हम्म सही चीज़ें नहीं है कि कितना मार्जिन रखना चाहिए, कहाँ लॉस हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, हम्म वो सब चीज़ें नहीं पता थी। और फिर बीच में एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आया था, हर किसी बिजनेस के लिए आया था, वो था कोविड। हम्म क्योंकि उस टाइम पे मैंने काफ़ी मेहनत की थी कोविड से जस्ट पहले, और काफ़ी अच्छा मेरा बिजनेस चल भी रहा था हम्म ऑन इंस्टाग्राम ओनली, काफ़ी अच्छा हम कर रहे थे। बट सडनली कोविड आया तो हम्म हमारा बिजनेस पूरा ही बंद हो गया, हम्म हर तरीके से बंद हो गया। और फिर कोविड के बाद हमने रिकवर तो किया, बट वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि उस टाइम पे सब पैसे खत्म हो गए थे, हम्म फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था। तब ऐसा लगा था कि क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मैं फिर से इसमें इतना टाइम डालूं, नहीं डालूं। बट फाइनली यही चीज़ हो गई कि इतना इन्वेस्ट कर दिया है, नॉलेज आ गई है,
और फिर कंटेंट क्रिएशन भी कोविड के टाइम से शुरू कर दिया था, तो थोड़ा वो भी मोटिवेशन था कि एक बार फिर से स्टार्ट किया जाए। आज के टाइम पे चैलेंजेस हैं, अब ऑब्वियसली बात है अब उस लेवल पे नहीं है, तो आज तो हमारे पास 500 और 1000 ऑर्डर आ जाते हैं, फिर भी हाँ। लगता है कि कम ही ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो चैलेंज ये हो जाता है मेजरली हमारे ऑपरेशंस का, हाँ। क्योंकि अब डिपेंडेंसी आ गई है लोगों को। पहले हाँ। यही था कि सब कुछ खुद से ही करना है, खुद ही करना है, हम हाँ। मैनेज कर ही लेंगे रात को हम्म, 3 बजे या 4 बजे। बट जब आप डिपेंडेंसी वाली चीज़ों पे आ जाते हो, स्टाफ के ऊपर आ जाते हो, हम्म, सिस्टम्स के ऊपर आ जाते हो, तो फिर वो चैलेंज है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। करेक्ट। तो इस चैलेंज को कोप अप करने के लिए या और ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या करते हो? मैं सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हम्म, फिलहाल, तो अभी काफ़ी लेवल तक बना दिया है मैंने, हाँ। बट वही है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है हाँ। उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने का। हाँ, और जैसे कि हम अभी इस पॉडकास्ट से पहले भी हम बात कर रहे थे, आप कुछ फाउंडर्स को आप यू एक्चुअली हेल्प अ फ्यू फाउंडर्स आल्सो, कुछ राइट, फाउंडर्स को आप हेल्प करते हो। राइट। तो आप उनको क्या बोलोगे, लाइक व्हाट इज वन बिग मिस्टेक या एक मिस्टेक या कुछ बोलना चाहो कि ये तो नहीं करनी चाहिए आप किसी भी फाउंडर को, भाई बन जाओ लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल रिपीट मत करो, वो क्या मिस्टेक होगी? सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि लगता है आज के टाइम पे कोई भी फाउंडर या हाँ। फिर बिजनेस ओनर करता है ना, उसको ये लगता है कि अगर मैंने सपोज करो एज एन एजेंसी, मैं हाँ। एजेंसी चला रहा हूँ, ठीक है। हाँ। आप फाउंडर हो, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, आपने हाँ। मुझे अपना काम दिया है, हाँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया उस हाँ। बिजनेस से। आपकी डिपेंड आपका भी उतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए जितना एज एन एजेंसी मेरा चाहिए, ठीक है। हम्म, तो ऐसा मत सोचो कि अगर आपने किसी को अपना काम दे दिया है तो अब वही संभालेगा, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम्म, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस आपका है। हम्म, तो आपको भी उसमें उतना इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब हाँ। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी एजेंसीज के साथ हाँ। होता होगा कि उन्होंने अपना अकाउंट दे दिया, ठीक हाँ। है। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैं ना तुमको रिप्लाई करूंगा, हाँ। ना मेरा बिजनेस से लेना देना है। अब जो हाँ। करना है तुमको अपने हिसाब से करना है। हाँ। अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो वो मैं आपको टाइम पे नहीं दूंगा। तो हाँ। अगर आप ये चीजें करोगे तो अल्टीमेटली हमारा तो लॉस है नहीं। देखो आप आज हाँ। कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, कोई हाँ। दूसरा क्लाइंट कर रहा है, लेकिन आपका तो वो होल एंड सोल बिजनेस है। हाँ। अगर वो खराब हो रहा है तो आप पूरा अपना जो आपने इतने लेवल पे आने में मेहनत की है, हाँ। वो तो खराब हो गया ना। तो करेक्ट। इसके लिए इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। डिपेंड ऐसा भी मत करो कि उसके ऊपर ही डिपेंड हो गया पूरा, हम्म। चाहे वो स्टाफ हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे जो भी हो। हम्म। तो एक तीसरी आग रखे एजेंसीज के ऊपर। ऑब्वियसली हर Great. हर किसी के ऊपर, हाँ। स्टाफ के ऊपर, हाँ। एजेंसी के ऊपर, जहां पे भी आपको लग रहा हाँ। है कि आप डिपेंडेंट हो, हाँ। हाँ। तो आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी तीसरी आंख जरूरी है। और खुद की पार्टनरशिप भी जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब इट हैज टू बी पार्टनरशिप हाँ, जो बोथ लोग साइड। बोलते हैं ना कि नहीं मैंने एक सिस्टम बना हाँ। दिया है, हाँ। आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी चलते हैं, हाँ। मैंने एकदम सब सेट कर दिया, मुझे हाँ। देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। झूठ बोलते हैं। हाँ। आप भी बिजनेस कर रहे हो, मैं भी बिजनेस कर रहा हाँ। हूँ, आपको भी रियलिटी पता है, मुझे भी रियलिटी पता हाँ। है, आई थिंक जो बिजनेस का वीडियो जो हाँ। कर रहा होगा, वो जो वीडियो देख रहा है, उसको भी पता होगी कि आप कितने भी लेवल पे पहुंचो, आपको हाँ। इन्वॉल्वमेंट लगेगा ही। अगर आप हाँ। इन्वॉल्व नहीं हो तो वो बिजनेस कभी भी बंद हो सकता हाँ। ग्रेट। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लर्निंग, और इनफैक्ट मेरे लिए भी कई बार है कि कई बार क्या होता है, हम अपनी बिजनेस में सोचते हैं कि एजेंसी को हायर कर लिया, अब विल वर्क विद देयर नॉलेज, है। मतलब जब वो कुछ कहेगा तभी हम आगे बात करेंगे, हाँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे। राइट। ये तो सबसे बड़ी प्रोडक्टिवनेस बात तो मेंटेन रखनी पड़ेगी फाउंडर्स को। है, राइट, करना ही ग्रेट। पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल। बिजनेस आपका है। तो इन योर व्यू व्हाट सेपरेट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस विद अ नॉट सो सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस? डिसीजन, अच्छा। सही टाइम पे डिसीजन। बहुत सारे हम, क्योंकि हम तो काफ़ी हाँ। क्लाइंट के साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं और सेम कैटेगरी में भी कभी कभी काम हाँ। करते हैं, तो हमने देखा है कि हमने सेम चीज़ सेम टाइम पे हाँ। दो लोगों को बताई है। एक बंदे ने वो डिसीजन लिया, ट्राई किया जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करे या फिर कुछ नया करके उसको इम्प्लीमेंट किया। हम्म, एक बंदा वो 1 महीने तक सोच रहा है हम्म, कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्या होगा, लॉस हम्म, होगा, प्रॉफिट होगा, और डिसीजन लिया ही नहीं। उसकी वजह हम्म, से क्या हो गया कि वो काम हुआ ही नहीं कभी। हम्म, तो उसकी वजह से फर्क पड़ता है। ऐसे मैं आपको एक दो, अब मेरे ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा मैं, हम्म, बट दो क्लाइंट बताता हूँ। दोनों को मैंने सेम टाइम पे बोला था कि हम्म, ये सेम चीज करनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम नीश है। एक बंदे ने किया एक्टिवली, नए प्रोडक्ट्स लाए, इंट्रोड्यूस हम्म, किया, मार्केटिंग पे खर्चा किया, हम्म, और अभी करेंटली दे आर डूइंग मोर देन अप्रोक्स 300 to 400 ऑर्डर्स डेली। हम्म, जब मैंने उनको ये चीज सजेस्ट की थी तभी दे आर गेटिंग 15 ऑर्डर्स ओनली, हम्म, और अभी उनके ऑलमोस्ट 200 से 300 ऑर्डर्स आ रहे हैं। हम्म, दूसरे कंपनी को भी मैंने सेम चीज बताई थी, हम्म, नहीं किया उन्होंने। रिप्लाई नहीं देना, हम्म, अपडेट नहीं करना, स्टॉक अपडेट नहीं करना, दे आर स्टिल ऑन 15 ऑर्डर्स। हम्म, तो ये फर्क पड़ता है। डिसीजन अगर आप सही टाइम पे, आप हाँ। बिजनेसमैन तभी हो जो आप डिसीजन सही टाइम पे ले रहे हो। हाँ। सही या गलत आपको तुरंत डिसाइड करना है। आपको सोचोगे कि मैं 2 महीना लेके डिसाइड हाँ। करूंगा तो फिर वो टाइम निकल करेक्ट। और जाएगा। जब एक एजेंसी ने कुछ एडवाइस करी है तो उसको ट्रस्ट कर करना भी चाहिए। ऑब्वियसली आपने पैसे किसके लिए दिए? हम्म, अगर मैं आपको अपनी नॉलेज का कुछ बता रहा हूँ हम्म, तो आपको एटलीस्ट उसके, एटलीस्ट चलो आपने, मैं नहीं बोला कि आज के आज लो, बट सोच के एटलीस्ट, आपका काम तो है ना कि रिप्लाई करना। हाँ। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं सोचूंगा, फिर मैं सामने वाला याद दिलाएगा तो ही मैं उसको हाँ। बताऊंगा, मेरा तो कुछ लेना देना है, जैसे कि इन्वॉल्वमेंट मैंने हाँ। बोला, हाँ। तो वैसे तो नहीं होने वाला ना। करेक्ट।
बिल्कुल बिल्कुल सही। और अगर कोई आज कोई एक ई कॉमर्स बिजनेस है, मिनिमल बजट से स्टार्ट करना चाहे, तो आप क्या उनको बोलोगे, क्या एडवाइस दोगे उनको? मार्केट प्लेस पे फिलहाल के लिए मत जाओ अगर बहुत कम बजट है, जैसे कि हाँ 10-15-20 हज़ार का। हाँ क्योंकि रीज़न क्या है, मार्केट प्लेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत हाँ। सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, पेमेंट के टर्म्स होते हैं। हम्म, अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले ले, अगर आप फ्लिपकार्ट के आज के टाइम पे अगर आप नया अकाउंट बनाते हो, हम्म, तो उनका पेमेंट साइकिल इज़ फॉर 15 डेज़। हम्म, मतलब अगर आपका एक प्रोडक्ट कोई आज डिस्पैच हो रहा है, हम्म, उसके बाद 4 या 5 दिन के बाद डिलीवर हो रहा है, उसके 15 डेज़ के बाद आपको पेमेंट आएगा। हम्म, मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ का हम्म, एक टाइम फ्रेम है। अगर ये चीज़ आप करने जाओगे 10-15 हज़ार के साथ, हम्म। उसमें क्या आप इन्वेंट्री करोगे, क्या मार्केटिंग करोगे, क्या हाँ डॉक्यूमेंट हाँ बनाओगे, क्या करेक्ट। बचेगा आपके पास? 10-15 हज़ार तो एक या फिर कोई एक मतलब थोड़ा सा और हायर बजट हो तो क्या करेगा आप? क्या थोड़ा सा करें? अगर हायर बजट है ना, तो मैं बोलूंगा पहले अगर आपको ब्रांड बनाना है, हाँ अगर आपको कोई स्पेसिफिक नीश या हाँ ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो हाँ प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट करो। हाँ बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक ब्रांडिंग भी हो जाती है, एक हाँ ऑर्गेनिक रीच भी आ जाता है, और हाँ। उससे फिर इससे ये फायदा होगा कि अगर आपका सपोज करो रीच बढ़ गया इंस्टाग्राम पे, हम्म, और कल को आप मार्केट प्लेस पे जाते हो, तो आप वो जो ट्रैफिक है वो मार्केट प्लेस पे डाइवर्ट कर सकते हो विद द हाँ लिंक इन दिस, लाइक हाँ। वो जो बायो में हम लिंक डालते हैं उसके थ्रू। तो वहां ग्रेट। से आपका ऑर्गेनिक रीच मिलेगा, हाँ ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ है। तो हाँ। ये आप कर सकते ग्रेट, हो। तो एकदम से जंप इन तो करो, बट एक थोड़ा सा रिसर्च करके हाँ और हाँ, एक मतलब कैलकुलेटेड रिस्क हाँ बोल कैलकुलेट। सकते हो आप, हाँ। पैसे कम है तो। हम्म। ग्रेट ग्रेट। और आई मीन जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री आजकल बहुत ही काफी डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, तो आप अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए क्या करते हो? मैं ट्राई करता हूँ कि न्यूज़ जो हम्म, जिससे भी रिलेटेड हैं, जितने भी न्यूज़ ऐप हम्म, हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड उनका नोटिफिकेशन चालू करके रखता हूँ। एक तो हाँ ये चीज़ है। और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं हाँ जिनको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, बाहर के भी है, यहाँ के भी है। हाँ उनके कंटेंट को मैं देखते रहता हूँ, क्योंकि कोई भी क्रिएटर कंटेंट डालता है तो कुछ हाँ इन्फॉर्मेशन डालता है। कुछ काम की होती है, कुछ काम की नहीं होती है, बट कैसा है कि एक आइडिया आ जाता है आपको कि मार्केट में चल क्या रहा है। हाँ करेक्ट। तो आप अपने आप को अपडेट रखते हो यूजिंग जो भी क्रिएटर्स, कंटेंट हाँ कंटेंट कंटेंट आप बोल कंटेंट सकते देखते हो हो। कि मैं खुद भी कंटेंट बनाता हूँ, तो ट्राई करता हूँ हाँ। कंटेंट के थ्रू ही अपने आप को भी अपडेटेड रखूँ। तो जैसे आपने कंटेंट बनाया, आप अपने आप को अपडेट रखते हो, इसका आपके बिजनेस को ग्रो करने में, एजेंसी को ग्रो करने में क्या रोल रहा है? बहुत फर्क पड़ता है। हाँ आप एज अ बिजनेस भी देखोगे, तो आपको जितना मार्केट का अवेयरनेस रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप हाँ अवेयर नहीं हो मार्केट के बारे में और करेक्ट। रैंडम डिसीजंस ले रहे हो और मार्केट में वो चीज़ हो भी नहीं रही है, तो फिर वो कोई सेंस तो ही नहीं बनेगा। रैंडमनेस हटके एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आ हाँ, जाएंगे। इन्फॉर्म्ड और प्रैक्टिकल डिसीजन होता है ना, कि हाँ आप मार्केट देख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके हिसाब हाँ से एक्शन ले रहे हो, तो वो सेंस भी बनाता है। करेक्ट। जैसे आपने बताया एक दो सेलर्स को एक ही एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन सेम दी। चीज़ मैंने दी थी हाँ इन्फॉर्मेशन, बट तो एक ने आपने यूज़ की, एक ने नहीं यूज़ इन्फॉर्मेशन, की। हाँ बिल्कुल, तो करेक्ट। तो मार्केट में अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। किसी भी बिजनेस में, ई हम्म, कॉमर्स में नहीं, किसी भी बिजनेस में रहेगा, हम्म, कि अगर आप मार्केट में अपडेटेड हो तो सही डिसीजन लेके उसको स्केल कर हम्म। सकते हो सही टाइम। ठीक है, ग्रेट। और जैसे कि ई कॉमर्स इंटरप्रेनर्स होते हैं, तो क्या उन सबको कंटेंट बनाना चाहिए अपने लिए? बना सकते हैं, बहुत कैसे अच्छी स्टार्ट चीज़ है। करें अगर कंटेंट बनाने के लिए? देखो, पहली चीज़ है, देखो, जो लोग घबराते हैं ना, हम्म, जैसा कि मैंने भी बताया कि जब मैं पहली बार वीडियो बना हम्म, रहा था, हम्म, तो माय मेजर कंसर्न वाज़ कि लोग को कैसा लगेगा? हम्म, लोग हँसेंगे क्या, या फिर कुछ उल्टा-सीधा हम्म, कमेंट करेंगे? वैसे तो मालूम है पहला वीडियो हम्म, पे कुछ व्यूज़ नहीं आने वाला है, हम्म, फिर भी लोग डरते हैं। तो हम्म, ये है कि अगर आपको काम करना है ना, तो सब कुछ करना पड़ेगा आज हम्म, के टाइम पे, और आज के टाइम पे अगर आपको अपना कुछ बड़ा करना है, तो कंटेंट इज़ द मेन थिंग। हम्म, आप कंटेंट बना रहे हो, तो आप अपना फेस वैल्यू के साथ-साथ अपने ब्रांड की भी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, हम्म, और अल्टीमेटली उसी वैल्यू से बाद में आपको पैसा आएगा, हम्म, क्योंकि उससे आपका जो एड्स, जो हाँ आपकी आज के टाइम पे किसी भी प्रोडक्ट बिज़नेस के लिए सबसे बड़ा एक्सपेंस है, वो हाँ। काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आपको आपकी एडवाइस है कि उनको कंटेंट बनाना चाहिए। कंटेंट तो बनाओ, अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, परफेक्शन के पीछे पहले वीडियो से मत जाओ, नहीं हम्म, आएगा परफेक्शन। हम्म, जब 10 वीडियो बनाओगे, खुद अपने आप को नोटिस करोगे, हम्म, अपने आप को खुद फीडबैक दोगे, तो वो इंप्रूवमेंट आएगा और हम्म, धीरे-धीरे परफेक्शन भी आएगा। हाँ। तो मतलब क्विक फिक्स चाहिए नहीं, आपको तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी करनी ही कंटेंट बनाने पड़ेगी में। ना सर, हाँ बिज़नेस खोला है तो ये सोच के करें कि हाँ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब अपने आप होगा तो नहीं होगा। ग्रेट ग्रेट मेहनत ग्रेट तो ग्रेट। करना पड़ेगा। एंड दिस यही आपने भी किया है स्टार्टिंग से वही ना? किया हाँ है मैंने, मेरी बिल्कुल। खुद की पहले स्टोरी सेम है, तो मैं दूसरे को कुछ अलग करने क्यों बोलूँ? बिल्कुल, पहले आपने कंटेंट बनाया अपने, पहले तो अपने ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया राइट, अपने लिए फिर ई कंटेंट कॉमर्स। का आइडिया आया तो हाँ कंटेंट बनाया। हाँ फिर जब वहाँ से फीडबैक मिला तो एजेंसी चालू की, तो हाँ कर तो मैं वही सेम चीज़ रहा हूँ। बिल्कुल बट जैसे-जैसे मार्केट से मुझे फीडबैक मिला, वो चीज़ें मैं करते जा रहा हूँ, तो मैं भी ग्रो कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जैसे आपने अपने बिजनेस चैलेंज बताए, अभी आप क्या सिस्टम, क्या हैबिट रखते हैं जिससे कि आप प्रोडक्टिव और कंसिस्टेंट रह सकें? मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हम्म, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है हाँ किसी भी बिजनेस में आज के टाइम पे। हाँ। तो मैं ट्राई करता हूँ जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम्म, ठीक है, उनके बारे में अपडेटेड रहूँ। हम्म, अपडेटेड मतलब बहुत बहुत डीप डाउन नहीं, बट हम्म, एटलीस्ट बिजनेस ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा हम्म, है, एटलीस्ट अगर किसी, क्योंकि देखो सबका तो बिजनेस हम्म, डाउन जाएगा नहीं। हम्म, कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स होते हैं जिनका डाउन जाता है, हम्म, तो मैं ट्राई करता हूँ अपनी टीम को ये अपडेटेड हाँ। रखने, मतलब अपनी टीम को मैं अवेयर कराता हूँ कि ये चीज़ों के बारे में मुझे बताओ।
तो उसके लिए क्या हैबिट, क्या सिस्टम, टूल्स? सिस्टम ये है कि हमने एक कम्युनिकेशन का ऐसा सिस्टम बनाया है कि मुझे चीज़ें पता चलती रहती है रेगुलर बेसिस पे। अगर मैं आज यहाँ पे भी हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं हूँ तो मुझे चीज़ें पता नहीं चल रही। उनको मैंने वो सिस्टम बना के दिया है हाँ कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके बारे में मुझे अपडेट मिलना हाँ चाहिए तो वो व्हाट्सएप के थ्रू या हाँ ईमेल के थ्रू मुझे मिलता है। और मैं अगर, क्योंकि मैं हमेशा हर हाँ अपने साथ एक सिस्टम लेके चलता हूँ अपना, हाँ। तो अगर मुझे लगता है कि कोई इमरजेंसी है तो उस चीज़ के ऊपर मैं काम कर और सकता कोई हूँ। हैबिट आप बोलना चाहो जो आपके लिए वर्क किया है, जो आप किसी फाउंडर को या किसी बिजनेसमैन इन जनरल, ऐसे कोई हैबिट जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए चीज़ें लिखा करो, हाँ क्योंकि जनरली मैं 10 चीज़ें बोलूँगा, हाँ बट मुझे कुछ भी नहीं याद रहेगा हाँ आज से अभी आधे एक घंटे के बाद। हाँ बट अगर मैं उसको लिख रहा हूँ, स्पेशली अब मैं नहीं बोल रहा कि पूरे हाँ दिन बैठ के नोट्स बनाते रहो, हाँ बट एटलीस्ट अगर कोई काम की बातें हैं जहाँ पे लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत डिले हो रही हैं, हाँ। तो आप उसको नोटिस कर रहे हो तो ट्राई करो लिख लो, क्योंकि जब करेक्ट। आपके नज़र के सामने रहेगा, फिर आपके पास बोर्ड है, बुक है, जहाँ पे भी लिख सकते हो जो आप देखते हो रेगुलर बेस पे, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप टिक कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ मैंने करेक्ट की है, करेक्ट आप करेक्ट। ट्रैक रख पाओगे। मैं वो सुबह उठ के 6 बजे हाँ उठने वाला नहीं बोल रहा मैं, हाँ हाँ। जब भी आपको लगे तो आप लिखो और उसको टिक करो ताकि आपका काम होते रहेगा। ग्रेट। तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। मैं, क्योंकि मैं अभी अपनी टीम के लिए भी करता हूँ, हम कम्युनिकेशन करते हैं, व्हाट्सएप है, सारा कुछ है, बट हम एक मीटिंग लेते हैं जहाँ पे मैं एक व्हाइट बोर्ड पे उनको हर एक चीज़ लिख के देता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, ऐसे ऐसे होनी है, और ये चीज़ें मुझे प्रायोरिटी पे करके चाहिए। तो उनकी नज़र के सामने हमेशा वो दिखते रहता है, तो वो काम होता है। और मैं अपडेट मांगता हूँ तो वहाँ पे हमने सिस्टम बना के रखा है कि काम हो गया है तो उसको अपडेट करना है वहाँ पे, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। ग्रेट। और उससे क्लैरिटी भी आती है पूरी टीम के अंदर। क्लियरिटी भी आती है। और आपको सबको हाँ ये भी रहता है ना, जैसे कि अगर आपने किसी के हाँ अगेंस्ट में लिख दिया कि ये काम इसका है, हाँ फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में एक स्टाफ है, इसका नाम इशिका है, इशिका हाँ को ये काम करना है और वो सब पूरे ऑफिस को दिख रहा है, हाँ बट इशिका ने वहाँ पे अपडेट नहीं किया है कि उसने ये काम नहीं किया, तो एक वो हो जाता है ना कि यार मेरा काम नहीं हुआ है, सबको दिख रहा है। हाँ। तो कल अगर सर ने अपडेट मांगा तो मैं क्या बताऊँ, या फिर बिल्कुल। सब लोग को कैसा लगेगा कि इशिका हाँ। काम नहीं कर रही। और इनफैक्ट अगर किसी ने काम करे, दूसरों को लगता है इसने तो कर हाँ, दिया ये काम। इतना काम कर रहा है मुझे भी करना पड़ेगा, फिर वो कंपटीशन हो जाता है आपस में। बिल्कुल। तो डैशबोर्ड और ये जो बहुत ग्रेट बहुत ग्रेट ग्रेट सारी चीजें। ग्रेट। तो कई सेलर्स बोलते हैं कि आजकल ये जो प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, शॉपिफाई सैचुरेट हो रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सैचुरेट नहीं हो रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करना हम्म चाहते हो। सैचुरेशन देखो, आप स्टेशन पे ठेले लगाने में भी हम्म, सैचुरेशन है, हाँ ठीक है, वहाँ पे भी है, लेकिन लोग तो हाँ लगा रहे हैं, हाँ किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा। हाँ तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिजनेस करते हो हर बिजनेस में। हाँ तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, हाँ आप क्या करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। सैचुरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ। आप सही डायरेक्शन में जाओगे, सही सिस्टम से फॉलो करोगे, सही तरीके से काम करोगे, आज नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद नहीं मिलेगा, लेकिन 2 से 3 महीने बाद आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा। हम्म लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोचो कि आज चालू किया, हफ्ते भर के बाद मुझे हम्म क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे सेलर्स मुझे बोलते हैं सर 1 हफ्ता हो गया ऑर्डर्स नहीं आ रहे अभी तक। हम्म कैसे आएंगे ऑर्डर्स, हफ्ते भर में ऑर्डर्स आने लगते, तो सब यही करते हैं ना फिर। हम्म। तो पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा सिस्टम से चलना मतलब पड़ेगा। डिजिटल बिजनेस तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये हाँ, बिजनेस नहीं जादू है। नहीं है, हाँ, बिजनेस है। बिजनेस तो है ही ना ये। बिजनेस ही है ये। हम्म, जादू तो बिल्कुल भी नहीं है हाँ, कि तो तुरंत हाँ तुरंत हो जाएगा सब कुछ, ये चुटकी बजाई और चीज़ें हाँ हो गई, वैसा हाँ। नहीं होने वाला। तो कुछ पसीना भी निकलेगा, कुछ मेहनत भी लगेगी। बहुत कुछ, हाँ। बहुत मेहनत ग्रेट। लगेगी। सो हमने हमने जैसे बात की, इतने बात करी, और आपको क्या बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है ई कॉमर्स बिजनेस में अगले 3 साल के लिए? लाइक तो अगर मैं बात करूं कि एक नए बिजनेस को या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, क्या बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है इस इंडस्ट्री के अंदर? अभी के टाइम पे जो मुझे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आई थिंक इंडिया में अभी तक वो आई नहीं है, आई हाँ भी है तो उस लेवल पे नहीं आई है। आई थिंक मैंने हाँ बताया भी आपको कि लाइव कॉमर्स जो है ना, हाँ चाइना में बहुत चल रहा है, यूएस हाँ में भी काफी चल रहा है। हाँ बहुत सारे सेपरेट एप्स है जो कि खाली लाइव कॉमर्स के ऊपर ही काम करते हैं। हाँ उनका नॉर्मल ई कॉमर्स से कुछ लेना देना नहीं, खाली जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं ना टिकटॉक पे, टिकटॉक शॉप चल रहा है जैसे कि, हाँ। तो उस टाइप का लाइव ई कॉमर्स अभी भी इंडिया में उस करेक्ट। लेवल पे नहीं आया। तो जब वो आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि अभी के टाइम पे कैसा है ना कि मैं आपकी फोटो लेके डाल रहा हूँ, कोई दूसरा सेलर है वो भी आपकी फोटो लेके डाल रहा है, सब सेम फोटो लेके सेम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, और कस्टमर को तो पता ही नहीं चल रहा कि प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि सबने तो सेम ही फोटो डाली है। कोई 200 का डाल रहा है, कोई 300 का डाल रहा है, कोई 400 का डाल रहा है। लाइव कॉमर्स से फर्क क्या पड़ेगा कि प्रोडक्ट एक्चुअल दिखेगा कि ये प्रोडक्ट है, ये अगर 900 का है तो इसके लिए 900 का है, और ये करेक्ट। अगर ये 400 का है तो इसके लिए 400 का, और ये ऐसा दिखता है। हाँ तो उससे क्लियरिटी बहुत आएगी, और ये जो रिटर्न्स का भी आई थिंक मुझे हाँ लगता है काफी हद तक कम हो सकता है उससे, जो कि आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा इशू है। हाँ। ग्रेट। लाइव कॉमर्स का एक जो आप कह रहे थे चाइना में, बाकी कंट्रीज में चल रहा है जो डिस्ट्रप्शन है। सेकेंडली, ऑर्डर और शिपिंग में क्या डिस्ट्रप्शन आप देखते हो? ऑर्डर और शिपिंग में मुझे लगता है कि अब मैं भी अपने सेलर्स को सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने ऊपर सब ये बोलते हैं ना, लोड लेने से अच्छा ट्राई करो कि जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं उनको हाँ यूज़ करो। क्योंकि मैं अपना लाइव एग्जांपल हाँ बताता हूँ, हमारा एक ब्रांड है जो कि 1 लाख 1.5 लाख कर रहा था काफ़ी हाँ टाइम से, और वो उसके ऊपर स्केल नहीं कर रहा था। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, आपका प्रोडक्ट तो अच्छा बिक रहा है,
आपके ब्रांड के सर्चेस भी आ रहे हैं अमेजोन पे, हाँ। ब्रांड कीवर्ड्स भी है आपके, हाँ। तो आप सेम आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपकी डिलीवरी स्पीड 6 से 7 दिन दिखा रही है, हम्म, आप सिंपली एक बार वेयर हाउस ट्राई करके देखो। हम्म, अगर वेयर हाउस आप ट्राई करते हो, देखने में क्या जाता है, वैसे भी आपका तो Correct. पैसा जा ही रहा है, 10-20 रुपए और चले जाएगा हाँ, एक्स्ट्रा वेयर हाउस में। फिर उन्होंने डाला, लिटरली 3x हो गया बिजनेस 2 ग्रेट। महीने में। इनफैक्ट जैसे हम भी अपने कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं कि आई मीन वी हैव ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे हमारी जो इंटीग्रेशन है अमेजोन एमसी पे वेबी, तो फुलफिलमेंट डेफिनेटली स्पीड जो मिलती है वेयर हाउस से, उनकी जो एफिशिएंसी है वो वो हो ही नहीं एफिशिएंसी रहती है। सकता। वो तो कैसा है कि देखो अभी इंडिया में तो जो मैं अगर आपको इंडिया का बताऊं, तो एक कट ऑफ टाइम होता है हाँ कि आप ये टाइम के बाद डिस्पैच नहीं कर सकते, बट हाँ वो तो 24/7 काम बिल्कुल। करता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि हाँ फुलफिलमेंट वो अगर कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मतलब आपके जो अब जैसे कि हाँ हर कोई बंदा, हाँ हर जो ओनर है बिजनेस खुद से तो पैकिंग करेगा नहीं, करेक्ट वो किसी स्टाफ से करवाएगा। हाँ अब स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई, अब करेक्ट सपोज करो एक दिन स्टाफ नहीं आया तो फिर क्या करोगे? करेक्ट। सो डिस्क्रिप्शन एक तो वीडियो बेस्ड शिप कॉमर्स में हो गया, लाइव कॉमर्स। सेकेंडली ऑर्डर शिपिंग में भी राइट, डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो। राइट। ग्रेट। तो बिफोर वी रैप अप, एक मैसेज जो आप एवरी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहोगे, इस कन्वर्सेशन क्या लेके जाए, कि आप क्या बोलना चाहोगे उसको? मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो हम्म तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, ठीक है? बिजनेस टाइम लेता है, हम्म पेशेंस लेता है, मेहनत लेता है, हम्म, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। हाँ अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे करेक्ट। जल्दी पैसे कमाने हैं, तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। हाँ, तो एक तो क्वेश्चन रखो, पर अगर बेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, राइट। दोनों बताओ आप। वर्स्ट केस सिनेरियो देखो कैसा होगा कि या तो कुछ भी नहीं होगा, हम्म आप जहाँ थे वहीं आ जाओगे, हाँ ठीक है? बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि आपने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हो, और जैसा जैसा आपने सोचा था वैसे वैसे आप चल रहे हो, लेकिन वो करेक्ट तभी होगा जब आप प्लान करोगे। करेक्ट बिना प्लान के करोगे, बिना कुछ भी रिसर्च किए बिना हाँ करोगे, रैंडमली किसी को देख के करोगे कि यार ये हाँ तो कर रहा है, मैं सेम चीज उठा के बेचने लगता हूँ या फिर ये बिजनेस में कर लेता हूँ, नहीं होता ना। 2 टी करेक्ट शर्ट है मार्केट प्लेस पे, एक बहुत अच्छी बिक रही है, एक नहीं बिक रही है, दोनों तो टी शर्ट ही है ना। बट करेक्ट जो जिसकी अच्छी बिक रही है वो मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर प्लानिंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तब उसकी बिक रही है, अपने आप तो नहीं बिक रही है ना। ग्रेट। तो प्लानिंग बोला आपने, जो मेरे टेक अवेज हैं इस कन्वर्सेशन से, एक तो प्लानिंग बोला आपने, सेकेंडली पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिससे भी आप करो उसके ऊपर ना डरो, पार्टनरशिप बना के चलो, राइट, जैसे आप भी अपडेटेड रहो, सेकेंडली उसको भी मोटिवेशन मिले आपके साथ राइट, काम करने राइट। का। क्योंकि अगर आप भी हाँ इन्वॉल्व रहोगे ना, तो कैसा आपका काम टाइम पे होगा, बिल्कुल। और अल्टीमेटली काम टाइम पे होगा तो हाँ आपको रिजल्ट दिखने को बिल्कुल, मिलेगा। अगर और आप डिसीजन भी इन्वॉल्व फास्ट नहीं होगा। रहोगे तो कैसा है, बिजनेस तो आपका है, वो तो आपके लिए कर रहा है, अगर आप उससे नहीं पूछ रहे हो तो वो हाँ करेगा भी नहीं और हाँ डिले होते जाएगा, अल्टीमेटली लॉस बिल्कुल, आपका होने वाला एंड डिसीजन टाइम पे लो। है। वही, ग्रेट। राइट। सो थैंक यू मिस्टर सुमित, आप यहाँ पे आने के लिए। आप मुंबई से यहाँ हमारे ऑफिस नोएडा में आए, सो थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट यू, आपने टाइम दिया। और आई एम डेफिनेटली श्योर जो आपने इस आज टेक अवे बताया रिगार्डिंग डिसीजन टाइम पे लेना, प्लानिंग लेना, प्लानिंग करना, और ये बिजनेस है, आई मीन पसीना भी बहेगा और इसका रिवॉर्डिंग भी अच्छा रहेगा, राइट, एज लॉन्ग एज यू प्लान बेटर। प्लानिंग करनी है और पार्टनरशिप बना के चलो, जिनके साथ भी चलो, सब राइट, उन पे ना छोड़ो। राइट, इवन दो कि बिजनेस तो आप ही का है, उनका नहीं है, राइट, उनका बिजनेस है, बट आपका भी बिजनेस है इसमें, राइट। आपका इन्वॉल्वमेंट जरूर। आपका इन्वॉल्वमेंट परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू सुमित, सो मच थैंक फॉर यू, इनवाइटिंग मी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू।